पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे, जहां पे ये देख सकते हैं कि मुजाहरा हो रहा है। आइए मेरे साथ जावेद साहब मौजूद हैं, जो कि इसके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। आइए उनसे पूछता हूं कि उनका ये कराची प्रेस क्लब पे मुजाहरा करने का मकसद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कश्मीर लिबरेशन सेल के तहत यहाँ पे तमाम सियासी और समाजी रहनुमाओं को और अपनी बहनों को और एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे DO साहब ग़ुलाम हैदर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। आज जो भारत का जो यौम जमहूरिया है उसको यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है और दहशतगर्दी उसने एक साल के अंदर तकरीबन 300 अफराद को शहीद किया, जो कि हमारे कश्मीरी रहनुमा थे। और उसके अलावा 900 घर उसने मस्मार किए और हमारी माँ बहनों की इज्जतें लूटी और दुनिया के सामने वो अपना जमहूरी हक रखता है। लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, इसलिए हम यौम स्याह के तौर पे इसको आज मना रहे हैं। और हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर और पूरी दुनिया के जो है ना लोग इस टाइम वो भारत का जो चेहरा है वो बेनकाब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी दुनिया में भारत तो इस दिन को यौम जमहूरिया के तौर पर बनाता है और पूरी दुनिया में अपने आप को एक डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो डिक्लेयर करने की कोशिश करता है। लेकिन 70 सालों से ज़्यादा जो हो चुका कश्मीरियों के साथ जो मज़ालिम हो रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी जेल जो मैं समझता हूँ कि आज इस वक्त मकबूजा कश्मीर है, जहाँ पे 8 लाख से ज़्यादा जो है वो फ़ौज जो है वो नेते और मैसूर कश्मीरियों को पर जुल्म बपा किए हुए है। तो कश्मीरी आज पूरी दुनिया में वो चाहे आज कराची प्लस क्लब का गेट हो, चाहे वाशिंगटन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे इंग्लैंड हो, हत्ता कि भारत में भी आप आज ये देखिए कि इस पर जो है बाकायदा एक ज़ोर शोर हो रहा है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जब तक कश्मीरी अपनी आज़ादी या अपना वो हक हासिल नहीं करेंगे, ये जद्दोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह। जी, आपने इनकी गुफ्तगू से कि जब तक कश्मीरी अपना हक नहीं मांग लेते हैं, जब तक ये जद्दोजहद जारी रहेगा। हम यहाँ प्रेस क्लब में सामने एहतजाजन खड़े हुए हैं कि इंडिया जो अपना चेहरा दिखाता है कि हम जमहूरी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। हम उसको ये अक़वाम मुत्तहिदा की अपील करते हैं कि इंडिया को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए, या वो आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कर दे, मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कर दे, या उसको UNO की तरफ से उसको दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, ये सारी एशिया या सारी दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। इसलिए कश्मीर की आज़ादी बिल्कुल ज़रूरी है, इस वजह से कि ये दोनों मुल्क जो हैं एटमी असला रखते हैं। अगर कोई लड़ाई हुई कश्मीर पे, कोई तहरीक चली कश्मीर जो चल रही है, इंडिया से और पाकिस्तान का कोई हुआ, आपस में जंग हुई, तो सारी दुनिया तबाही में आ जाएगी। नाजिया रियाज नाम है मेरा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जनरल सेक्रेटरी हूँ शोबा ख़वातीन से। आज हम यकजहती में खड़े हैं, यौम स्याह मना रहे हैं कश्मीरियों अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ। इतने सालों में जो उनके साथ वो जुल्म हो रहा था, तशद्दुद हो रहा था। भारत अपने आप को क्या समझता है? पाकिस्तान का हम आज नहीं तो कल इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमारी माओं के साथ, हमारी बहनों के साथ जो भी तशद्दुद भारत कर रहा है, अपने नकाब में बैठा हुआ है, नकाब पोश बनकर बैठा हुआ है और दुनिया को क्या दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। मगर मोदी को ये समझा दे कि पाकिस्तानी अवाम तब तक चुप नहीं, मेरी एक बहन नहीं बैठेगी चुप तक, मेरा एक भाई और मेरा एक यहाँ जो भी सीनियर बैठा हुआ है, ना पार्टी खामोश रहेगी, ना मेरे सियासी, ना मेरे समाजी और ना ये मेरी माएँ और बहनें, ना मैं आखिरी सांस तक यहाँ खामोश खड़ी रहूँगी। इस मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहूँगा, अपने जो है एजुकेशन
डिपार्टमेंट की तरफ से और असातिज़ा की तरफ से कि जो कश्मीर ने जो बर्बरियत और जुल्म जो है इंडिया ने बर्पा किया है, इसकी सख्त अल्फाज में हम जो है मजम्मत करते हैं। आज इंडिया के लिए जमहूरी दिन है, लेकिन हम पाकिस्तानी तमाम स्टेक होल्डर जो है इस दिन को यौम स्याह करके मना रहे हैं और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इंडिया का जो असल चेहरा है वो दहशतगर्दी का चेहरा है। अब्दुल्ला एडवोकेट है, मैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का ऑफिस बेरर हूँ। मैं आज के दिन ये कहूँगा कि गासिब कातिल भारत, जिसने गुज़श्ता 70 साल से इस दौरान 5 अगस्त 2019 को यूएनओ की 5 करारदादों को रोनते हुए जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को जो चेंज कर रहा है, जिसने 35A को रिवर्ट किया और उसे ज़ेब नहीं देता कि आज के दिन कश्मीरियों की लाशों पर, कश्मीरियों के खून से रंगे हाथों वो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी डिक्लेयर करे। आज के दिन के हवाले से कश्मीरी जहाँ भी हैं वो सरापा एहजाज हैं। भारत का वो मकरूआ चेहरा दुनिया को दिखाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम गुलाम हैदर बुल्लो है। मैं डिस्ट्रिक्ट ये बताएं कि आपने जो यहाँ पे मुजाहरा किया है, जी। इसका असल मकसद क्या है? ये मकसद है कि जो जमहूरियत का दावा करता है इंडिया, आज वो मना रहे हैं, जमहूरी अपना दिन बना रहे हैं, वो दरअसल ब्लैक डे है। तो हम दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ साथ हुए हैं कि कश्मीर हमारा है। वहाँ जो उन्होंने बर्बरियत बपा कर रखी है वो कोई भी जमहूरी मुल्क नहीं कर सकता। इसलिए हम दुनिया को बता रहे हैं कि इंडिया कभी भी जमहूरी मुल्क नहीं है। जब तक कश्मीरी आज़ाद नहीं होते, उनकी राय आज़ादी, उनको आज़ादी नहीं देते, तब तक वो इंडिया जो दहशतगर्द मुल्क है। जी, आपने यहाँ पे तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनी जो कि कराची प्रेस क्लब पे मुजाहरा करें। सबका कहना यही है कि जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती है, जब तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। कैमरामैन अवाबर के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।